Assalamu alaikum. Today's lecture is going to be about report writing, and this lecture will be very important for the BS students from the different affiliated colleges of different universities in Pakistan. सो आपके जो पेपर होता है, पेपर एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग हो या एक्सपोजिटरी राइटिंग हो या मुख्तलिफ किस एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसके अंदर ये सवाल आमतौर पर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने शार्ट से लिखी हुई है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट, ठीक है, डैट प्रेजेंट्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर। अब इसमें देखें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट। स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि एक खास किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है, खास किस्म की एक साहत होती है जिसको ये फॉलो करती है, ठीक है। इसका खास किस्म का फॉर्मेट होता है जिसको ये फॉलो करती है। जैसे देखें एक पैराग्राफ राइटिंग जो होता है वो उसका खास फॉर्मेट होता है, ऐसे राइटिंग का खास फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन का खास फॉर्मेट होता है, फॉर्मल लेटर्स का खास फॉर्मेट। इस तरह ये क्या होता है, ये भी एक स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। डैट प्रेजेंट्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें पहली बात क्या हमने की कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट दैट डील्स विद और दैट प्रेजेंट्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी जो दुरुस्त मालूमात होती हैं, जो असल मालूमात होती हैं, हकीकी मालूमात होती हैं, उनसे डील करती है, उनका फिर एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद फाइंडिंग्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनका कंक्लूजन निकालते हैं। तो अब इसमें दो तीन चीज़ें आपने देखी कि स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट है, फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती हैं, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना उस पर तज्जिया निकालते हैं, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकाल के हम रिकमेंडेशन भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सब्जेक्ट मैटर लाजमी होता है, एक टॉपिक। सारे टॉपिक के बगैर तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकते। अब दूसरी बात होती है कि रिपोर्ट क्यों लिखी जाए, यानी वाई टू राइट रिपोर्ट्स, ठीक है। देखिए आज की दुनिया में अगर हम देखें, इवन पुरानी वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी ये चीज़ बड़ी अहम थी। लेकिन देखें कि इन द प्रेजेंट टाइम आज की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट होती है, एकेडेमिया होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट लिखने का कहा जाता है, ठीक है। जैसे आज मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर कि अब जैसे कि पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब जो दुनिया में मुख्तलिफ इदारे होते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो रिपोर्ट्स अपनी शाया करती, रिपोर्ट्स छापती हैं कि पाकिस्तान में रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटी जो है कौन सी आगे है। ये मिसाल के तौर पे जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये डिफरेंट किस्म की जो होते हैं इदारे होते हैं, ये रिपोर्ट्स को छापते हैं, ठीक है। या मिसाल के तौर पर कि जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट छपती हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर छपती हैं, सोसाइटीज़ के ऊपर छपती हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर छपती हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स जो थे इनका मुख्तलिफ यानी पर्पज़ होता है, ठीक है। तो चूँकि आज के दौर में ज़ाहिर है, आज के दौर में सिंस वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज, ठीक है, तो इनकी और भी अहमियत बढ़ गई है, ठीक है। आगे तो इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग है, देखिए पहली बात है क्लैरिटी होनी चाहिए, ये वाज़ेह बात है। क्लैरिटी का मतलब होता है कि आप जो बात कहें कि यानी वट एवर यू हैव टू से एज सिंपली एज पॉसिबल, ठीक है। इन उसमें एक मोटे मोटे अल्फाज लगाने, जानबूझ के उसे मुश्किल बनाना, ये नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आप अपने ज़ाती जो इमोशंस है, ज़ाती तसुबात होते हैं, उससे बालातर होकर आप रिपोर्ट लिखें, ठीक है। कंसाइसनेस होती है, इसके बाद इसका खास फॉर्मेट होता है जैसे कि हमने ऊपर बात की है। इसके बाद देखें कि ये मैंने तीन फ़र्क लिखे हैं। आमतौर पे जो रिपोर्ट राइटिंग और फॉर्मल लेटर्स होते हैं इनको आमतौर पे हल्त मल्त कर दें, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। पर्पज़ के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें डिफरेंट होता है, कंटेंट के लिहाज से और ऑडियंस के लिहाज से भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखिए पर्पज़ क्या होता है। रिपोर्ट्स होती है, ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एनालिसिस फाइंडिंग और रिकमेंडेशन। देखिए इसमें पहली बात होती है कि हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, फिर उनको फाइंडिंग्स उनकी निकालते हैं, फिर उसके बाद हमने रिकमेंडेशन भी देने होते हैं, यानी अपनी हम आप कह सकते हैं कि हमने अपनी जो है ना तजावीज़ भी पेश करनी होती हैं। हाँ, लेटर टू एडिटर में भी करते हैं, लेकिन लेटर टू एडिटर जो होता है वो पर्पज़ के लिहाज से डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे तो स्ट्रक्चर के लिहाज, स्ट्रक्चर देखें कि रिपोर्ट का खास स्ट्रक्चर होता है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी मेथडोलॉजी होती है, फाइंडिंग्स होती हैं, एनालिसिस होता है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, यानी ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आगे कि जब हम रिपोर्ट्स को जब हमने सॉल्व किया हुआ है तो वो आपकी ज़्यादा वहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें स्ट्रक्चर के लिए पहले इंट्रोडक्शन होता है, इसके बाद मेथडोलॉजी में देखें कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की मेथडोलॉजी आप अपना सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू का तरीका होता है, सर्वे का होता है, क्वेश्चनेयर का तरीका होता है, ये आगे हमने लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये जो फॉर्मल लेटर होता है इसका खास स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सेंडर नेम लिखते हैं, रिसिपिएंट एड्रेस, सैल्यूटेशन, यानी आपने देखा कि यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी जो होता है ना दोनों चीज़ें डिफर करती हैं। आगे कंटेंट के लिहाज से भी जो होता है ना डिफरेंट होती हैं, ऑडियंस के लिहाज से भी ये चीज़ें डिफरेंट होती है। सो ये जो होता है ना बुनियादी तौर पर मोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि इस तरीके के साथ रिपोर्ट वगैरह जो होती है ये लिखी जाती। अब देखें कि रिपोर्ट का मैंने ये दीज आर टू रिपोर्ट्स एंड आई हैव टेकन दीज टू रिपोर्ट्स फ्रॉम द पास पेपर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनको सॉल्व भी किया। अब देखें कि सबसे पहले हम इधर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये इंटरव्यू वगैरह होता है ये क्या चीज़ होती है, यानी कि जो मेथडोलॉजी मैंने लिखी है, मेथडोलॉजी क्या क्या अपनाई जा सकती हैं। एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या चीज़ होती है कि एज स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड अ रिस्पोंडेंट टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑल द इनसाइड। इंटरव्यू के अंदर दो चीज़ें होती है, एक इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यू ही होता है। इंटरव्यू होता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, इंटरव्यू वो होता है जिसका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कि आपको अगर यानी रिपोर्ट तैयार करनी है कि यानी एक फ़र्ज़ करें कि आपके मोहल्ले के अंदर ना, आप ये समझते हैं कि आपके मोहल्ले के अंदर ना कितने लोग बच्चे जो था जो एजुकेटेड जो स्कूलों से स्कूल नहीं जा रहे वो कितने बच्चे हैं। ठीक है, और क्यों नहीं जा रहे, तो उसके मुख्तलिफ तरीके आप अपना सकते हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, आप इंटरव्यू लोगों को ले सकते हैं। ठीक है, ये आगे था सर्वे। सर्वे क्या होता है कि आप मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेड टू अ सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल टू कलेक्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी हम सर्वे भी कर सकते हैं। सर्वे के ज़रिए भी जो होता है ना कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, इंटरव्यू के ज़रिए हम कर सकते हैं। दूसरा होता है हम सर्वे के ज़रिए कर सकते हैं। अब सर्वे के अंदर ये चीज़ है क्वेश्चन एयर आता है। क्वेश्चन एयर ये होता है कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम एक ना क्वेश्चन एयर तैयार करते हैं। क्वेश्चन एयर के अंदर ना हम एक तैयार करके तो उसके ना MCQs हम बनाते हैं, MCQs बना के या कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर बनाते हैं, फिर हम वो लोगों को देते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो किस्मों के होते हैं, एक ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं। देखिए ओपन एंडेड के नाम से बिल्कुल वाज़ेह है कि ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जो मतलब लिमिटेड नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हर बंदा अपनी राय को सब्जेक्टिव राय को भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर कि अगर आप देखें, आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पाकिस्तान का जो था ना सबसे बड़ा मसला क्या है। ठीक है, आप अगर वैसे किसे पूछते हो तो वह कोई बंदा कोई एजुकेशन बताएगा, कोई पॉवर्टी बताएगा, कोई इकोनॉमी बताएगा, कोई कुछ बताएगा। लेकिन अगर आप उसके सामने तीन ऑप्शन रखते थे, आप कहते हैं पाकिस्तान का अच्छा बड़ा मसला क्या होता है, इकोनॉमी है, पॉवर्टी है, ठीक है, या जो होता है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो यहाँ उसका मतलब है उस बंदे को एक के ऊपर टिक करना पड़ेगा, एक के ऊपर राय देनी पड़ेगी। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आमतौर पर जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चन एयर, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का तरीका बनाते हैं। अब देखिए आपने देखा ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होता है ना आमतौर बहुत अहम होते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, MCQs दे सकते हैं, अदर ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके ज़रिए आपने देखा होगा कि अक्सर औकात ये दो तरीक़ों से किए जा सकते हैं। एक होता है कि बाई हैंड हम किसी यानी क्वेश्चन एयर की कापी करवा के मुख्तलिफ लोगों में देते हैं, लोग उसको पूरा करते हैं। ठीक है, उसको फिल करने के बाद आपको दे देते हैं। दूसरा मेथड ये भी होता है कि आजकल ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग गूगल में क्वेश्चन एयर प्रिपेयर करते हैं, फिर आपको लिंक शेयर करते हैं और लिंक के ज़रिए आप उसको बिल्कुल फील कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट जो है मेथडोलॉजीज होती है। तो ये चूँकि मैंने इसलिए बताई है कि जब हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये आपको काम आती है। ठीक है, तो ये मेथडोलॉजी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए ये रिपोर्ट राइटिंग है, ये मैंने एक सॉल्व किया, राइट अ रिपोर्ट ऑन पेट्रोल प्राइस हाइक एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द जनरल पब्लिक एज अ रिपोर्टर टू योर एडिटर। ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहली बात होती है कि आपने इस तरफ जो था ना कि ऑन द राइट कॉर्नर, ठीक है, आपने डेट लिखनी। अब डेट लिखने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। एक होता है देखिए ये मैंने लिखा है मार्च 2024, ये अमेरिकन इंग्लिश है। इसके बाद देखें कि यानी ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो देखिए आप प्लीज़ कीप इन माइंड दैट ऑल दीज मेथड्स ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट, ठीक है, राइटिंग द डेट, दे आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, यानी दुनिया में ऐसे ही लिखे जाते हैं। देखें कि अगर अमेरिकन इंग्लिश लिखे, अमेरिकन इंग्लिश क्या करती है, पहले महीने का नाम लिखते हैं, फिर तारीख लिखते हैं, फिर इसके बाद जो था ना यानी सन का नाम लिखती है। ठीक है, लेकिन देखिए ब्रिटिश से डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है कि मार्च 2024, ठीक है, ये तरीका क्यों अहम है? ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये मसला होता है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ
जो लोग होते हैं ना वो एक ही तरीके को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं होता कि डेट लिखने के मुख्तलिफ तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए पेपर के व्यू से, वैसे अगर आप रिपोर्ट लिखें आप इसमें कोई भी डेट आप कोई भी तरीका लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर के व्यू से आप ऐसे ही लिखें, ठीक है। पहले आप मंथ लिखें, फिर इसके बाद डेट लिखें, फिर उसके बाद सन लिखें, ठीक है। ये तरीका होता है। पहले ये बहुत अहम चीज़ है, आपने ये बहुत ध्यान से अपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए अगर टू लिखा जाता है, टू के बाद कामा नहीं लगता। अब चूंकि एडिटर को रिपोर्ट लिख रहा है, कौन लिख रहा है, ठीक है, एक रिपोर्टर। टू द एडिटर द न्यूज़ लाहौर, देखिए जैसे लेटर टू एडिटर लिखते हैं ऐसे ही आगे। इसके बाद क्या, फ्राम आपने रिपोर्टर द न्यूज़, ये रिपोर्टर जो होता है ना कि यहाँ हमें ये पता चल गया कि रिपोर्टर जो होता है वो एडिटर को ये रिपोर्ट लिखता है। अब इसका सब्जेक्ट होता है इम्पैक्ट ऑफ पेट्रोल प्राइस हाइक ऑन द जनरल। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में भी ना आमतौर पर स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट में प्लीज़ कीप इन माइंड के सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ जो प्रेपोजिशन होंगी, आर्टिकल्स होंगे ए एंड दी, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये कंजंक्शन हो गए, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, वो जो होता है ना स्मॉल लेटर भी लिखे जाएंगे, बाकी सारे के सारे कैपिटल लेटर में। जैसे देखिए इम्पैक्ट है ना, ये नाउन है, ठीक है, इसके बाद ऑफ है प्रेपोजिशन है, पेट्रोल नाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने वाज़ह पेपर में ये करना है कि आप सब्जेक्ट को वाज़ह मार्कर के साथ लिख के वाज़ह लिख दें, ताकि एग्जामिनर जो होता है उसकी सीधी सीधी नज़र आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद देखिए सर, अच्छा देखें प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप यहाँ स्टूडेंट जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा फॉर्मेट फॉलो करें, ठीक है। देखें अगर तो आप इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर आप लिखते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ ये कॉमर्स वगैरह नहीं लिखाए जाते, ठीक है। लेकिन चूंकि आपने जो रिपोर्ट लिखनी है, आपने रिपोर्ट लिखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वही तरीका हमें अडॉप्ट करना चाहिए जो कि राइज है, ठीक है, जो कि यहाँ यानी चल रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि इसमें लिखा होता है कि सर, ठीक है, सर अपने ऐसे लिखना है। इसके बाद अपनी इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी। अब इंट्रोडक्शन की हेडिंग में देखिए आपने ये बताना है कि जैसे देखें कि द रीसेंट सर्ज इन पेट्रोल प्राइस हैज़ इग्नाइटेड कंसर्न अबाउट द पब्लिक। अब इसमें आपने जो है ना बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो है वही बताना है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि यहाँ आए बाएँ शाएँ की आपने नहीं बात करनी है, ठीक है। हमारे यहाँ अक्सर तलबा व तलबात ये करते हैं कि पूछा कुछ और जाता है तो इधर कुछ और ले, आपने डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आना है, ठीक है। अब इसके बाद बैकग्राउंड की हेडिंग दे लें, ठीक है, ये देखिए ले दी है। इसके बाद होता है कि ये देखिए, इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन जनरल पब्लिक हेल्थ, पब्लिक, ठीक है। ये देखें मुख्तलिफ किस्म के, और ये बुलेट आप बुलेट में भी दे सकते हैं, ठीक है, आप इनको पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि रिपोर्ट राइटिंग आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बुलेट्स वगैरह देना जो होता है वो ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें ये इम्पैक्ट की हेडिंग दे के फिर इसके बाद ये सब हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि देखें कि जो आप मेन हेडिंग होती है ना वो आप ब्लू मार्कर से दे रहे हैं, ठीक है। जो आपकी सब हेडिंग होती है जैसे ये सब हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये आप ब्लैक मार्कर से दे सकते हैं ताकि इनके अंदर बुनियादी तौर पे फ़र्क रहे, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि पेपर वाला जो एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा पेपर्स होते हैं, वो लाइन बाय लाइन पेपर नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और डेट्स पर ज़रूरी होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में लिखें ताकि उसे जितनी आसानी होगी आपका पेपर देखने में उतनी आपकी मार्क्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये सारा तरीका मैंने लिखा है। इसके बाद देखें कि ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन लाजमी आपने निकालना है। कंक्लूजन आपने 2 3 4 5 लाइनों का निकाल, यानी ऊपर आपने जो बातें की ना कि वाट एवर यू हैव डिस्कस्ड, ऊपर आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने इंफॉर्मेशन को आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपने क्या किया उसका कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन निकालने के बाद आपने रिकमेंडेशन लाजमी देनी है। प्लीज़ कीप इन माइंड डैट कि आपने रिकमेंडेशन तजावीज़ जो होती हैं अपनी वो लाजमी पेश करनी। और तजावीज़ जो होता है ये भी दूसरी बात बता दूँ, ये पैराग्राफ की सूरत में भी की जा सकती है और पॉइंट्स या बुलेट की सूरत में भी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो होता है ये जो पॉइंट्स में लिखना या बुलेट्स में लिखना ये ज़्यादा अहम होता है रिपोर्ट राइटिंग के स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है। अब देखें इसमें साइन लिख देना है आपने और आप XYZ वगैरह जैसे आप लिखते हैं, यहाँ जो कि आपने अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। तो ये है। अब देखें एक और रिपोर्ट हम देखते हैं जो कि पिछले पेपर में आई हुई है, ये देखते हैं जी। ये देखें रिपोर्ट है जी, इसमें है ये देखें कि मेक अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर सर्वे ऑफ संडे बाज़ार इन हेल्ड इन योर लोकेलिटी टू द मेयर ऑफ़ योर सिटी। अब देखिए डेट ऐसे लिखनी है जैसे मैंने पहले बताया है, ठीक है। आगे 2 है द मेयर है, देखिए कामा लगाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लगाएं लाहौर, ठीक है। इसके बाद देखें फ्राम, अब इसमें देखें कि सब्जेक्ट जो होता है सब बाकायदा वाज़ह लिखना है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में देखें एक और तरीका होता है लिखने का, इधर लिखा विद रेफरेंस टू योर आर्डर नंबर 152, ठीक है, डेटेड ऑन आई एम राइटिंग टू प्रो। अच्छा बाज़ का ये होता है कि कोई जो आपका सरबरा होता है ना, आपके इदारे का हेड होता है या
आपका कोई सीनियर होता है, वो आपको रिटन फॉर्म के अंदर, नॉन रिटन फॉर्म के अंदर कि आपको कहता है कि आप फलां मौजू के ऊपर रिपोर्ट लिखें, ठीक है। चूँकि आप वो जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो उसके उस आर्डर के रिस्पांस में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बेहतर होता है कि उसके आर्डर नंबर डेट के साथ लिख दिया जाए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं कि विद रेफरेंस टू योर आर्डर नंबर, इधर खुद नंबर डाल के तब लिख सकते हैं। इसके बाद देखें कि आगे रिपोर्ट शुरू होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ संडे बाज़ार, ठीक है। इसके बाद देखें कि सबसे अच्छी चीज़ है ये सर्वे और मेथडोलॉजी, ठीक है। ये मेथडोलॉजी कौन सी अपनाई गई, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमने सर्वे की जो था ना मेथडोलॉजी अपनाई, ठीक है, यानी हमने सर्वे किया, ठीक है, और सर्वे करने के बाद हमने क्वेश्चनियर के जरिए सर्वे किया और हमने उसके नतीजे के तौर पे हमने क्या किया कि अब हमने फाइंडिंग्स निकाले, ये हमारी अपनी फाइंडिंग्स है, ठीक है। यानी अब हम एनालाइज कर रहे हैं। ये देखें, पहली बात है हमने क्या इंट्रोडक्शन दी, इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या कि सर्वे किया, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। अब इन्फॉर्मेशन को ज़ाहिर है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हमने ऐसे तो लगा देना, अब हमने उनके इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करके फाइंडिंग्स निकाल दी है, ठीक है, हमारे मतलब हमारे पास नताइज क्या सामने आए हैं, ठीक है। ये आपने किए, ये भी बुलेट्स की सूरत में कर लिए जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। आप पैराग्राफ की सूरत में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन के बाद आगे रिकमेंडेशंस हैं और आगे भी वही तरीका है बिल्कुल इस तरीके। तो दैट इज़ हाउ रिपोर्ट्स आर रिटन। अब देखें कि अक्सर एक और चीज़ का ख्याल रखें, रिपोर्ट्स जो होते हैं शार्ट रिपोर्ट्स भी होते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट्स भी होती हैं, ठीक है। जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके BS के या जो ADP होता है उस हवाले से नहीं पूछी जाती, यहाँ शार्ट रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन ये करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखिए, लेंथ के बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आप पहले हमने बताया कि कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है, यानी ये टू द पॉइंट होने, चूँकि आपको पेपर में आमतौर पे ये क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का आई थिंक आता है, 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आप ये होता है कि 2-3 साइडें तकरीबन लिख लें, ठीक है, तो इस हवाले से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी ये होती है कि इसके फॉर्मेट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, कि डिफरेंट किस्म के मेथड्स होते हैं रिपोर्ट लिखने के। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, ये वो मेथड होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अहम होता है, ठीक है। बाकी भी मेथड्स होते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ठीक है, ऑल द मेथड्स आर करेक्ट, ठीक है, लेकिन ये वो तरीका होता है जो कि राइज है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो चूँकि आपका रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है, यहाँ आपका मकसद ये है कि आपने एग्जामिनेशन के अंदर दुरुस्त रिपोर्ट लिख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने गेन करने होते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।